प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सभी को जय मसीह की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर मैं आपको वचन और प्रार्थना से उत्साहित करूंगा। और आज का वचन है घोषित आशीषें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष को घोषित किया है। सो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस प्रकार वे मेरा नाम इसराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। महान आशीष देने वाले ने आशीष के अपने शब्द अपने याजकों के मुंह में डाले थे। इससे अपने लोगों को आशीष देने की परमेश्वर की तीव्र इच्छा का पता चलता है। हालेलुया। उसका मुख तेरी ओर रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसका मुख हमेशा उसके लोगों की ओर रहे। उसकी इच्छा अपना मुख छिपाने या दूसरों की ओर फिरने की नहीं। अदन की वाटिका में परमेश्वर का मुख हमेशा आदम और हव्वा की ओर रहता है, परंतु पाप से अलगाव हुआ और अधर्म ने उसके मुख को छिपा दिया। हालेलुया। अधर्म के कारण परमेश्वर ने अपने मुख को छिपा लिया। जब परमेश्वर का मुख छिप जाता है तो मनुष्य खो जाते हैं और अंधकार में टटोलने लगते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का मुख देखने की इच्छा करता है। पूरी बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर अपना मुख उन लोगों की तरफ रखता है जो उसे हृदय से ढूंढते हैं। मूसा को तो परमेश्वर से आमने सामने बातें करने का विशेष अधिकार प्राप्त था, हालांकि वह उसका तेजोमय मुख नहीं देख पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु उसकी महिमा का प्रतिरूप होकर आया, पर फिर भी क्रूस पर पिता का मुख यीशु से कुछ समय के लिए छिप गया, क्योंकि उसके और पिता के बीच में सारे संसार का पाप आ गया था। अपना लहू बहाकर उसने पाप के बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर का प्रकाश मुख आपसे छिपा नहीं। आप हमेशा उसे अपने आगे रख सकते हैं और उसमें आनंदित हो सकते हैं। आपके और परमेश्वर के बीच की बाधा हमेशा के लिए दूर हो गई है और आप उसके मुख के प्रकाश के साथ चल सकते हैं। उसका मुख आपको विजयी करता है और आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित करता है। केवल उसके मुख की ओर देखने से आप उसकी महिमा में प्रकाशमान हो सकते हैं और आपका मुख कभी काला नहीं होगा। इस महान अधिकार और मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच मध्यस्थ होने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। एक क्रूर संसार है यह एक क्रूर संसार है, जो मामूली बातों के लिए लोग एक दूसरे से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आपको छोड़ दिए जाने का दुख का अनुभव हो रहा है? क्या आप प्रियजनों की मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहे हैं? हिम्मत रखें, आपका पिता आपकी ओर मुस्कुरा कर देख रहा है। आपका प्रभु आपको अत्यधिक प्रसन्नता के साथ टकटकी लगाकर देख रहा है। हालेलुया। दूसरी ओर परमेश्वर आपको शांति देता है। परमेश्वर एक महान शांति देने वाला है। इस शांति का मतलब है पूर्ण रूप से सलामती। परमेश्वर आपको सुरक्षा, समृद्धि, आराम, सलामती, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा संबंध देगा। परमेश्वर आपको बहुतायत इस आशीष और सुरक्षा देगा। वह कष्ट, दुखों और भयंकर आजमाइशों में उसकी शांति आपको सुरक्षित रखेगी। जब आपके जीवन में भयंकर आजमाइश, दुख आएंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आप शांति पूर्वक सोएंगे। हालेलुया। यह हर भय का निशान मिटा देता है। परमेश्वर हर भय का निशान आपके जीवन से मिटा देगा। चाहे पहाड़ समुद्र गिर जाएं, चाहे समुद्र गरजे फेन उठाए, चाहे सेना आपके विरुद्ध छावनी डाले, आपके विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, फिर भी आप ना डरेंगे। यह शांति एक महान भविष्य का आश्वासन है। हालेलुया। मसीह यीशु ने स्वर्ग की सारी शांति आपके हृदय में भर दी है। वह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। मसीह यीशु की शांति जो सारी समझ से परे है, वह आपकी है। हालेलुया। कोई भी इस शांति को आपसे छीन नहीं सकता। चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे बीमारी आने की शांति को छीन नहीं सकता। हालेलुया। आप अपने ऊन कतरने वालों के सामने मेमने की तरह शांत खड़े रह सकते हैं। आप पर अपने दोष लगाने वालों के सामने आप खड़े रह सकते हैं और आपका हृदय और विचार उसकी अलौकिक शक्ति से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थना में, अपने तनाव भरे संबंधों में, अपनी आर्थिक कठिनाइयों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। परमेश्वर यहोवा आपके साथ है।
आप पर उसका नाम होगा। याजकों और इस्राएलियों पर परमेश्वर का नाम रखने की आज्ञा दी जाती थी, हालेलुया, ताकि वे उन्हें आशीष दें। आपको उसकी सारी आशीषें उसके नाम के द्वारा मिली हैं। एक याजक होने के नाते आपको उसके नाम से आशीष देने का अधिकार है। आप पर अपने परमेश्वर का नाम है और आप उसके नाम से बुलाए गए हैं। आप उसके नाम को महिमा देते हैं। आप पर अगर आप पाप करते हैं तो उसका नाम अपवित्र होता है। अगर आप प्रकाशमान होते हैं तो उसके नाम की महिमा होती है। यह एक कैसा सौभाग्य है और जिम्मेदारी है। सारे नामों का निचोड़ सार मसीह है और उसका नाम संसार के सब नामों से अधिक श्रेष्ठ और ऊंचा है। उसके साथ आपके मेल के द्वारा उसका नाम, उसका व्यक्तित्व, उसकी सामर्थ, उसका अधिकार धारण करते हैं। आप उसके नाम में अपने आपको आप आशीषित करें, हालेलुया। प्रियजनों, आपकी सारी आशीषें, सुरक्षा, महिमा, अनुग्रह, शांति, महान स्रोत यहोवा से मिलता है, हालेलुया। आइए सो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस वचन पर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे आशीष देते हैं और संभालते हैं। आप मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाते हैं और मुझ पर अनुग्रह करते हैं। आप मुझे सहारा देते हैं। आप मुझ पर अपना नाम लिखते हैं और आप मुझे आशीष देते हैं, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपने हमें चुन लिया है। सारी आशीषों के लिए प्रभु आपने नियुक्त किया है। आप अपने मुख का प्रकाश हर भाई बहन के जीवन में चमकाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थ्य, जीवित, अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए। सच में परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में आशीष दी है। हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा महान मुक्तिदाता परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें संभाल कर रखता है, सुरक्षित रखता है। धन्यवाद प्रभु, हर एक स्थितियों में प्रभु आपने हमें प्रोटेक्ट किया, सुरक्षित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके सम्मुख लाते हैं जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जो लोग प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत आने पाए। हर एक अंधकार की ताकत उनके जीवन से नष्ट होने पाए। यहोवा की आग उन पर उतरे और हर एक बुराइयां, हर एक जादू टोना, हर एक बीमारियां खत्म होने पाए उनके जीवन से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो भर जाएं और अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि प्रभु जिनके जीवन में कर्ज है, कष्ट है, दुख है, प्रभु जिनके जीवन में मुसीबतों के पहाड़ है, यीशु तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में गिरने पाए। यीशु तेरी सामर्थ्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में जाने पाए। तेरी सामर्थ्य से सारे बंधन, सारे बीमारी, सारे कर्ज, सारी तकलीफें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खत्म होने पाए। प्रभु तुम महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपने लोगों को संभाल कर रखा है। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन पर तेरी आशीष हो। जो लोग परमेश्वर कर्ज में है, यीशु के नाम में कर्ज खत्म हो। जो लोग प्रभु जी तनाव में है, डिप्रेशन में है, यीशु के नाम में वो तनाव डिप्रेशन उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु जिन बहनों के संतान नहीं, प्रभु उनको संतान प्रभु जी दें और तेरी आशीष हो जी। प्रभु जी जिनका अच्छा रिश्ता नहीं लग पा रहा, प्रभु बहन और बेटियों को खुदा उनको अच्छे रिश्ते दें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो खाट पर है, यीशु मसीह के नाम में उठने पर आपकी महिमा करने पाए। हर एक बीमारी, हर एक पथरी, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर यीशु के नाम में आउट होने पाए। हर एक श्राप को मैं हर एक के जीवन से कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रसौलियाँ गलने पाए, गांठें गलने पाए, हर प्रकार का बुखार खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के जीवन से हर एक दुर्बलताएं खत्म हो, हर एक शैतान की ताकतें नष्ट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका अनुग्रह हर एक जन पर हो। प्रभु आपने लहू बहाया हम सबों के लिए खुदावन, तेरे मार खाने से प्रभु हम चंगे हुए, ऐसा तेरा वचन कहता है। इस वचन को हर एक जन आशीष पाए इस वचन के द्वारा और इस वचन को रिसीव करे, क्योंकि यीशु ने मार खाया इसलिए हम आज चंगे हुए। यीशु की समृद्धि हमारे जीवन में आई क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक कंगाल बने। यीशु की सलामती मेरे जीवनों में आई क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और अपने पुत्र को द्वारा हमें प्रभु जी ने बचा लिया, हालेलुया। धन्यवाद राजा यीशु, हर एक जन पर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हर एक को प्रभु जी प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं हर एक जन को चंगाई देने के लिए। मुझे विश्वास है परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश हर एक जन पर चमकेगा और तेरी सामर्थ से हर एक लोग चंगे हो जाएंगे। यहोवा का तेज आएगा और यहोवा की किरणों से हर एक जन चंगे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने भी भाई बहन इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं उन पर तेरी आशीष और बड़ी दया और बड़ी बरकत, उनके घर में खुशी हो, शांति हो, आराम हो, हर एक प्रकार के झगड़े खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार का डिप्रेशन खत्म हो यीशु मसीह के नाम। प्रभु तेरी आशीष और शांति को रिलीज करता हूँ। हर एक सुनने वालों पर तेरी आत्मा उतरे प्रभु और वो शांति और आनंद से भर जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।